कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, न्यूमरोलॉजी नहीं आती, फिर भी हम कुछ जानना चाहते हैं। और ये इतनी कैलकुलेशन की अंतरदशा, महादशा, शनि की 7.5, ये केतु दूसरे घर में आ गया, ये 178 का योग बन रहा है, लेकिन वो हमको नहीं आता समझ। कुछ सिंपल सा मेथड बताइए कि हम ये जान सकें कि भाई क्या चल क्या रहा है लाइफ में, और ये किस प्रॉब्लम से ऐसा हो रहा है हमको। किसको ऐसा लगता है? हैंड रेस करो। देखो मेरी क्लास में ना इंटरेक्टिव रहता है, मैं भी बोलती हूँ और मैं आपको भी मौका देती हूँ बात करने का। ठीक है, तो मोबाइल नंबर काम करते हैं, पहले तो ये बताइए कि हाँ भाई मोबाइल नंबर काम करता है या मोबाइल नंबर नहीं काम करता। ऐसे भी लोग होंगे, तो जी मैं मैम, उनका मोबाइल क्वेश्चन नंबर का आंसर करना एकदम बड़ा अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली 100% काम करता है। मोबाइल नंबर काम करता है? कैसे करेगा भाई, कैसे मालूम पड़ेगा? किधर आ गया मैं? बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं मोबाइल नंबर कैसे काम करता है। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि भगवान ने हमें 5 इंद्रियां दे करके भेजा था। 5 इंद्रियां है ना, सबके पास में है और सब जानते हैं। छठी इंद्री मोबाइल है। कैसे है? आप 24 घंटे में से रात के 5 घंटे सिर्फ जो आप नींद लेते हैं, उसके अलावा इससे ज्यादा नहीं सोते हैं। वो पता है कब तक सोते हो? जब तक मोबाइल की रील्स, सारी इंस्टा एफबी पोस्ट, सबका स्टेटस स्टोरी देखने के बाद में जब आप मोबाइल को, फिर आप लेट जाते हो, और फिर जब वो मोबाइल आपके मुंह पे आकर के 2 बार गिरता है, तो लगता है यार बस अब सो ही जाएं। ऐसा होता है ना? कितनी देर ये आपसे दूर रहता है? कितनी देर रहता है? कितनी लेडीज हैं जिन्होंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं, कुकिंग हो रही है, दाल सब्जी बन रही है, बट मोबाइल पे वो फिर भी उनकी कोई ना कोई रील या कोई ना कोई मूवी, कुछ ना कुछ उस पर चलता ही रहता है। भजन चल रहा है, लेकिन वो आपके ऑरा सर्कल में, आपके दायरे में ही है। ऐसा कितने लोगों को लगता है, और कितने लोग ऐसा करते हैं? ये बताइए, हैंड रेस करो, चैट बॉक्स में लिख दो कि दीदी, हम मोस्ट ऑफ 95% लोगों के पास मोबाइल फोन उनकी बॉडी से, उनकी सोल से अटैच रहता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो मैं क्या कह रही हूं कि आपके ऑरा सर्कल में, ऑरा सर्कल का मतलब होता है आपसे 1.5 से 2 फीट के एरिया में, इतने एरिया में ही रहता है। अगर रात को उठे हैं, अचानक आंख खुल गई या वॉशरूम ही जाना है, तो सामने दीवार पर टाइम देखते हो कि मोबाइल पर टाइम देखते हो? चैट बॉक्स में लिखिए, तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। आप मुझे वाई या एन कर दो, ज्यादा लंबी बात भी मत लिखो, कि हाँ भाई सही कह रहे हो या आप सही बात कह रहे हो। यस एवरीवन, यस यस यस। आप जानते हैं, इसीलिए मोबाइल नंबर इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? आपने चूज नहीं करा। पहली बात तो ये कि आपने मोबाइल नंबर चूज नहीं करा है, नंबर्स ने आपको चूज किया। कैसे करा? कुछ बात आपको आज समझ में आएगी, और जितने लोग क्लास में आएंगे वो 100% लास्ट डे तक, फोर्थ और फिफ्थ डे तक ये कह देंगे कि यस मैम, ये मोबाइल नंबर ने हमको चूज करा। अगर आपके पास में 2 सिम नंबर्स हैं, तो आपके दोनों सिम नंबर्स में वो प्रॉब्लम होगी जो आपकी लाइफ में अभी चल रही है। कैसे जानोगे? थोड़ा सा तो मैं अभी आपको बताऊंगी, जब आप मेरी क्लास में आए हो तो सबसे पहले जाकर के एक पेपर पेन, डायरी पेन, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि कुछ तो कैलकुलेशन आपका मोबाइल नंबर ही चेक करेंगे ना। तो सबसे पहले आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, पूरी डेट, ईयर एंड मंथ। ठीक है, जो आपकी डेट है, अगर वो सिंगल नंबर पर है तो वो सिंगल नंबर उसके नीचे नोट कर दीजिए। जैसे कि अगर किसी की 7 अगस्त है,
तो 7 डेट नोट कर लीजिए। आज की डेट क्या है? 23 अगस्त। तो 2 + 3 कितना हो गया? टोटल 5। तो उसके ऊपर जो डबल नंबर आ रहा है उसमें से आप 5 नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। आज की डेट ऑफ बर्थ ही लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? फिर आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। हम्म, 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 1 मिनट। चलिए आज की डेट है 23 अगस्त 2025। कितना हो गया? 23 का हो गया 5 नंबर। प्लीज मत करिए, मत करिए, लाइंस मत ड्रॉ कीजिए इसके ऊपर, है ना? आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने वाली, आप सीखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, राइट? तो 23 अगस्त 2025 आज की जो डेट है, विभा जी, पायल गोयल जी प्लीज। तो ये 5 डेट होगी। आपका डेट ऑफ बर्थ की जो डेट आई, 2 नंबर है ना, तो उनको आप प्लस कर दीजिए, उसको साइड में नोट कर लीजिए। ये होता है आपका पर्सनैलिटी नंबर। अब दूसरा होता है डेस्टिनी नंबर। मोबाइल नंबर भी ऐसे चेक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, इसीलिए आपको थोड़ा सा 5 मिनट्स का मैं आपको ये बताऊंगी। डेस्टिनी कैसे आता है? 2 + 3, मैं इसी डेट ऑफ बर्थ को ले रही हूं, एक बार समझ लेना, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को उसको अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना। 2 + 3 + 8 +2 + 0 +2 + 5, पूरी डेट ऑफ बर्थ के हर नंबर के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए और उस नंबर को कैलकुलेट करिए। जैसे इसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 23 से, तो हो गया 5, तो 5 तो हो गया पर्सनैलिटी नंबर। और जो टोटल कितना आ रहा है कौन बताएगा? 5 8 13 22। 22, और 22 से कितना बन गया? 2 + 2 4। तो आज की डेट का जो बच्चा आज की डेट में पैदा होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ जो उसका पर्सनालिटी नंबर 5 होगा और डेस्टिनी नंबर 4 होगा। अब आपको अपना अपना कैलकुलेट करना है कि आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। क्लियर? सब लोगों ने कर लिया तो चैट बॉक्स में लिख देना, वाई कर देना, तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ाऊंगी आपको, बड़ा मजा आएगा अपने बारे में जान करके। अपने ही बारे में जानेंगे आप आज। ये स्वीटी जी, ठीक है? टोटल कितना कितना आया है ये आप एक तरफ साइड में नोट कर लीजिए, राइट? ठीक है, चलो डेट ऑफ बर्थ से एक मजेदार चीज बताती हूँ। आपका जो ईयर है, बॉर्न ईयर, बॉर्न ईयर, जैसे ये अभी साल चल रहा है 2025, 2025, तो आपका बॉर्न ईयर क्या है भाई? एक जना कोई भी बताओ मुझको। 1978 1978, ठीक है? तो इसका टोटल कितना होता है सिर्फ बॉर्न ईयर का करना? 7। 25 से 7 आता है क्या? कैलकुलेट करिए। 35 35 नहीं, अच्छा 25 25 है 25 ना? तो 25 25 आ रहा है, 25 से बनेगा 2 + 5 से 7, ठीक है? तो मैं इसके बीच में, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये बताइए जी। गाइस। यस या नो कर दीजिए प्लीज, अनम्यूट भी कर सकते हैं आप अपने आप को ना।
25 से 7 हो गया। चलिए, आपका बॉर्न ईयर, अच्छा से आ गया आपका ये 7 नंबर, ये अमित जी का है 7 नंबर। बाकी सबका जो आया एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एक नंबर लिखिए, अपना बॉर्न ईयर लिखो और साथ में ही अपना टोटल ईयर लिखो कितना होता है। अमित जी, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कितना आता है? दीदी मेरा पर्सनैलिटी 5 है और डेस्टिनी 5 है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कितना आया? 5। डेट, ईयर और मंथ, कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर मेरा आया 32। कोई और एक जना और बताओ ताकि अंडरस्टैंड करोगे। अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल बताओ कितना है। 32 से 5 है। हाँ, आपका 32 से 5 है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ। मयूरी जी, मेरे को ना आपका टोटल वो चाहिए, कंपाउंड नंबर। पूरी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल नंबर पे नहीं लेकर के जाना है। हेलो, कैन आई गिव? यस विभा जी। या मेरा बर्थ डेट 5 आया 2 एक मिनट अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 20 मार्च। गाइस जरा समझो, 1 मिनट समझ लो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा इसको समझने में। हाँ बताइए। तो 23 मार्च 1969। एक मिनट। अब देखिए, ये देखो आप लोग लाइंस कर रहे हो ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। 23 मार्च, मार्च मार्च इज 3 मंथ हो गया, और 1969। 1969। क्या मांगा ओके, क्या? ठीक है। देखिए, ये एक डेट ऑफ बर्थ है मेरे सामने। ट्वेंटी थर्ड मार्च 1969। 23 यस से हो गया है 5 नंबर। यस। अब मुझे पूरी डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड नंबर बताइए। 33, तो डेस्टिनी नंबर इज 6। ठीक है, रुको 1 मिनट। आपको अभी क्या करना है, देखो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का करना। आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा मजा आएगा इस वाली कैलकुलेशन में। आपका ईयर ऑफ बर्थ, जैसे विभा जी का मैंने यहाँ पे नोट करा है 1969। एक्सपेंड क्यों नहीं हो रहा है? हम्म, 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 हम्म। क्या हो रहा है? देखिए विभा जी, क्या करना है, जैसे 1969 है ना, हम्म। आपका, आपने सब लोग अपना अपना ईयर लिखिए प्लस टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, कंपाउंड, सिंगल नंबर नहीं। विभा जी, कितना आता है कंपाउंड आपका टोटल? टोटल 6 आया ना, 33 आया। नहीं, मैं कंपाउंड नंबर 33, तो 1969 प्लस 33, ये करिए जरा, कितना आता है? सब लोग करेंगे अपना अपना। यस। 2002, 1969 प्लस 33, 2002। प्लस ईयर 2002 ना। ईयर ऑफ बर्थ प्लस डीओबी का कंपाउंड नंबर, सिंगल नंबर नहीं, कंपाउंड नंबर कितना आता है? कौन से ईयर पे आता है? करिए फटाफट, कैलकुलेट करिए और मेरे को बताइए। जिसका सबसे पहले हो जाएगा वो बताएगा। मैम जैसे इसमें 23 प्लस क्या करना है मैम? जानवी जी, आपका बॉर्न ईयर क्या है? मैम 26 लिख दिया, वो 8 और 6 मैम 6 और 8 है। बॉर्न ईयर क्या है? 1978 मैम। 1978। यस मैम। 1978 प्लस टोटल कंपाउंड नंबर ऑफ योर बर्थ, डेट, ईयर एंड मंथ का टोटल कितना आता है? कंपाउंड नंबर, सिंगल नंबर नहीं।
मतलब मैम कितना पूरा आ रहा है? 2+ मतलब डेट को भी ऐड करेंगे, मंथ को भी यस ऐड यस करेंगे, यस ईयर यस को भी यस ऐड यस, करेंगे। एवरीथिंग एवरीथिंग। ओके। Yes, yes. उषा जी का दीदी 1983 एक बार ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये आपने प्लस पूछा था मेरे से। 43। हाँ उषा जी आपने लिखा है 1989 और टोटल आता है आपका 43। जानवी मुझे टोटल बताओ आपका क्या है, ये समझ जी क्या कह रहे हो आप? बीच में ना मैं समझ नहीं पाया, आपने कहा बोर्न ईयर नंबर तो मेरा हो गया, नंबर 978 27 आ गया, और टोटल मेरा कंपाउंड नंबर आता है डेट ऑफ बर्थ का 32 से 5। इसका कुछ 32 कॉम्बिनेशन है? से 5, 5 मैंने पूछा ही नहीं है। नहीं मैंने तो आपने पूछा टोटल 32 कंपाउंड ना। नंबर पूछा है। अब आप देखो हाँ बस। करेक्ट करो। बॉर्न ईयर प्लस टोटल नंबर कितना आता है? Okay. 32 आ रहा है ना? तो दीदी बोर्न ईयर ये अलग अलग बताना है कि जोड़ के बताना है? अब आप लोग सिर्फ मेरी बात को सुनिए। बॉर्न ईयर नोट करिए अपना। कर ठीक है। लिया? हाँ आगे Yes. एक प्लस का साइन लगाइए। ठीक है। लगा दिया? टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ प्लस ईयर का टोटल कितना आता है? किसी का ठीक है। 47 आ रहा होगा, किसी का 33 आ रहा होगा, किसी का 22 आ रहा होगा, क्या आ रहा है? मैम मेरा ठीक है। 42 आ रहा है। ठीक है। तो जानवी जी 1978 प्लस 42 कितना आता है? जसपाल जी 33 नहीं आएगा, टोटल एक ईयर में कन्वर्ट होगा ये। मैम 2020। 2020। यस मैम। जानवी जी 2020 में क्या हुआ था आपकी लाइफ में? मैम मेरे हस्बैंड को कोविड आया था। वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा? यस मैम। टफ टाइम था? वेरी टफ। ये ईयर आपकी लाइफ में आपको हमेशा याद रहेगा। हो सकता है किसी का बेबी बॉर्न हुआ हो सकता है किसी की मैरिज हुआ हो सकता है फैमिली में से कोई चला गया हो सकता है आपका जॉब ईयर हो। वो ईयर आपको लाइफ में हमेशा याद रहेगा। अब नोट डाउन करके जरा मुझे तुरंत बताइए कि ऐसा क्या रहा था आपकी लाइफ में। मैम मैंने बताया ना कि मेरे हस्बैंड को कोविड बहुत क्रिटिकल हुआ था। ही वाज क्रिटिकल इनटू पोजीशन बाईपास। देखिए ना। हाँ बाकी लोग जल्दी जल्दी फटाफट। दीदी मेरा तो हैप्पीनेस हुआ था। हैप्पी, हाँ क्या क्या मोमेंट था? वो याद मेरी रहने वाला साल है भाई। दीदी दैट टाइम हम लोग सिल्वर पे गए थे एमवे के अंदर, और मेरी बेटे का जन्म हुआ था। बस आपका प्रमोशन हुआ था और आपकी बेटी हुई थी। लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। विभा जी हाँ। क्या रहा था? Yes, मेरा कैरियर रीस्टार्ट हो गया था अगेन। यस। याद वहां से रहेगा हमेशा वो जो ईयर कैलकुलेट करके आए हो। याद रहेगा ना? कौन? प्रेरणा जी, सुनंदा जी, स्वीटी जी, जगमीत जी, जसपाल जी, फटाफट बताओ। मैम मैम एक्चुअली मैं ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बाद मेरा मिस हो गया, बेटा आ गया था, मैं उसके कुछ काम में लगा, ठीक वो है मिस चलो। हो गया मुझसे। ठीक है बाकी लोग जरा मुझे फटाफट बताइए कि वो जो आपके पास में ईयर आ रहा है। अब आप ये किसी को भी बता सकते हो। पॉइंट है। वैदिक में पढ़ाते हैं हम ये लोग, वैदिक न्यूमरोलॉजी में। लेकिन ये ईयर आपको हमेशा याद रहेगा। तो नंबर्स ऐसे काम करते हैं। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती है लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब अपना अपना मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। जसपाल जी 33 प्लस 1984 2017 क्या रहा था जसपाल जी 2017 में? मैम याद ही नहीं है जी। तो 16 और 18 चेक करो क्योंकि 9 मंथ्स प्लान 9 प्लैनेट्स होते हैं ना। तो 9 मंथ्स आगे पीछे होता है तो उसमें चेक करो कि क्या उन सालों में ऐसा क्या रहा आपकी लाइफ में। मैम अभी तो सब धुंधला हो रहा है, पता नहीं लग रहा है क्या क्या हुआ था क्या नहीं। याद आ जाएगा। मेरे लास्ट बैच में ना एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने जब ये कैलकुलेशन करी कहते मैम बस मत याद दिलवाइए। मैंने कहा नहीं अच्छा कुछ ऐसा ट्रबल रहा तो देखिए आप मत बताइए किसी के सामने। लेकिन फिर भी क्या रखा मैम शादी हो गई थी। तो मुझे लगा जसपाल जी आप भी कुछ ऐसे ही कहने वाले हैं। नहीं मैम, ऐसी ऐसा कोई घटना हुई नहीं मेरे साथ उस टाइम। ठीक है सही है। हाँ जी। चलिए ठीक है अब आप समझ रहे हो। प्रेरणा जी मैम अभी 2028 में वो ईयर बनेगा आपका।
तो फिर प्रेरणा जी वो ध्यान रखना, वो आपकी लाइफ का बहुत अच्छा साल, बुरा साल, कुछ भी आपका यादगार साल रहेगा वो, जिसका टाइम मैम अभी आने वाला है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है। अपना अपना फोन नंबर नोट करो, एक तरफ पेपर पे अपना फोन नंबर नोट करो। और साथ में हम चले गए। भाई देखो, जिसके आवाज आ रही है ना, अपना आप खुद ही ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लो ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। फोन नंबर नोट कर लिया सबने? मैम ऐड करना है फोन नंबर को? पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताती हूँ। जी कर लिया नोट। ठीक है, अब हर नंबर के बीच में प्लस का साइन लगा करके टोटल कर दीजिए, कितना होता है। दीदी मेरी आवाज आ रही है? यस। 37 से 10। देखिए, ये एक नंबर है जो मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है, 8393075155। सबको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, अब इस टोटल, इसके हर नंबर के बीच में एट प्लस थ्री प्लस 9 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5, हर सिंगल नंबर के बीच में एक प्लस का साइन लगा दीजिए और अपने मोबाइल नंबर का टोटल करिए कितने नंबर पे आ रहा है। मैम मेरा 50 आ रहा है। 50 आ रहा है, गुड गुड गुड। बाकी लोग फटाफट बताइए। उससे तो पता नहीं चलेगा। विभा जी कितना आ रहा है? जो यूज किया 53 कभी लिया है। और स्वीटी जी कितना आ रहा है? 58। 58। ठीक है, और बताओ। देखो, 40 जैसे मैंने लिखा है ना, इस नंबर का टोटल आ रहा है 46। 46, 4 प्लस 6 हो गया 10, और 10 का सिंगल नंबर आता है 1। अब आप इसको अपने मोबाइल नंबर को, जैसे जिसका 58 आ रहा है, तो वो आ गया 13 पर, और 13 से आ गया है 4 नंबर पे। पूजा गोयल जी 31, 4 नंबर हो गया। 65 भी लिखा है किसी ने, तो ये आ गया है 11, और 11 से आया है 2 पर। ऐसे अपना मोबाइल नंबर तुरंत लिखिए। दीदी मेरे पुराने नंबर का आ रहा है 40। ठीक है, 4 नंबर पे आ रहा है। देखिए, एक तो पहली बात यह कि नंबर कोई भी बुरा नहीं होता है, हर नंबर की जरूरत होती है, हर प्लेनेट की जरूरत होती है हमको। सबने निकाल लिया? चलो, नहीं दीदी 41 है, अब आपको 41 क्या के बाद। करना है, अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपना पर्सनैलिटी नंबर निकाला था, जी डेस्टिनी नंबर निकाला था। जी। जो आपके मोबाइल का नंबर सिंगल नंबर पर आता है, वो आपका फ्रेंडली नंबर होना चाहिए, एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए। नोट दीदी डाउन मेरे कर लो। मैं मेरे तो आपको एनिमी नंबर अभी लिखवाती हूं कि कौन से नंबर के कौन से नंबर फ्रेंडली होते हैं। तो आपका नंबर, जो आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर, प्लस आपका जो मोबाइल नंबर का सिंगल नंबर आया है, कि क्या वो आपका फ्रेंडली नंबर है। ठीक है, अब आप नोट डाउन करो। नंबर 1, नंबर 1 का एनिमी नंबर है नंबर 8। नहीं होना चाहिए आपका।
अगर डेट ऑफ बर्थ 1 है या आपका मोबाइल नंबर 1 पर आता है और डेट ऑफ बर्थ 8 है या मोबाइल नंबर 8 है तो नहीं होना चाहिए। नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 9। नंबर 3, ये 6 पर नहीं आना चाहिए। 3 एंड 6 होता है तो क्या हो जाता है ये? एनिमी। 36 का आंकड़ा कहलाता है ये। 36 का आंकड़ा। 3 एंड 6 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, यस यस है ना? हाँ। यस। नंबर 4, 2 एंड 9। नंबर 4 का एनिमी 8 भी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो मोबाइल नंबर आप हमेशा ही रखने वाले हैं तो 8 नंबर पे नहीं आना चाहिए। 4 एंड 8 की आपस में नहीं बनती है। नंबर 5 का कोई भी एनिमी नंबर नहीं है, लेकिन मल्टीपल 5 नहीं होना चाहिए। जैसे यदि मेरा अगर 8 है आपका PND 5 है और आपका मोबाइल नंबर भी 5 पर आ गया, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मल्टीपल नंबर क्या प्रॉब्लम देता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। मैम यस। मेरा पर्सनालिटी नंबर 5 है और मोबाइल का टोटल कैलकुलेशन 59, तो वो भी 5 पे आया। हाँ, तो कोई बात नहीं, अपन करेक्ट करेंगे ना, क्या हो गया, सीख जाएंगे और क्या। ठीक है। नंबर 6 का 3 एंड 9 ये नंबर नहीं आना चाहिए। नंबर 7 का कोई भी एनिमी नंबर नहीं होता है, ये सबके फ्रेंडली होते हैं। केतु महाराज का कोई भी दुश्मन नहीं है भाई। नंबर 8, अब नंबर 8 जिसका भी है पर्सनैलिटी और डेस्टिनी, तो 1, 2, 9, 4 एंड 8 नोट डाउन कर लीजिए, ये नहीं होने चाहिए। ओह माय गॉड। नंबर 9, कहाँ लाइफ हो की गई? प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, अभी मैं आपको खुद को ही बताऊंगी, आप लोग खुद अभी चेक कर लोगे अपने अपने नंबर्स। नंबर 9, 2, 4, 6 एंड 8 इस नंबर पर नहीं आना चाहिए। अब आप समझे आपका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी क्यों निकलवाया था, क्यों आपके मोबाइल नंबर को टोटल करवाया था, ये आप खुद चेक कर लोगे अभी, उस टाइम पे मैम करना है। 2 का प्लीज रिपीट करिए ना, कौन है एनिमी? 2, नंबर 2 का। 2 का 4, 6, 8, 9। 4, 6, 8। हाँ, इस नंबर पर नहीं आना चाहिए। लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रखना है, टेम्परेरी है तो चल जाएगा, लाइफ लॉन्ग नहीं रखना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके मोबाइल नंबर का टोटल आपके एनिमी नंबर पर नहीं आना चाहिए। चलिए अब एक काम और करिए, इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बहुत मजा आएगा। आपके मोबाइल नंबर का 6th प्लेसमेंट का नंबर क्या है, लिख दीजिए। 0 है मेरा तो दीदी, कौन है नंबर का? विभा जी का 2 है, अमित जी का 2 है, जानवी जी का 2 है। और रिकॉर्डिंग हो रही है कहीं पे। जो 6th प्लेसमेंट का नंबर होता है, गाइस आप प्लीज, ये पूजा जी शायद आपका मोबाइल नहीं, आप जिसका भी 6th प्लेसमेंट पर जो नंबर है वो आपका बिहेवियर या आपका पर्सनैलिटी वैसा होता है। अब आप कहोगे मैम पता ही नहीं है 2 का क्या मतलब हुआ। नोट करो, अगर किसी का नंबर 1 है तो वो लीडर होता है, अपने डिसीजन खुद लेता है, लाइक सन सूर्य की तरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कि भाई मेरी ही चलेगी। ठीक है, राजा की तरह, नंबर 1। नंबर 2 मून का नंबर है, चंद्रमा का। तो अब जैसे अब आज तो हो गई अमावस्या, 15 दिन में क्या होगा, पूर्णिमा। आज मून है ही नहीं, 15 डेज में फुल मून होगा। तो ऐसे ही इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये फैमिली पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली के लिए ही, और हर एक को मदर की तरह ही प्यार करते हैं कि भाई नहीं कोई बात नहीं, कोई गेस्ट भी है भाई आप खाना खा के जाना, देखिए प्लीज ऐसे मत जाइए।
हर एक के लिए केयरिंग। नंबर 2, अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। नंबर 3, गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। तो नंबर 3 क्या करता है, इसको कुछ भी ज्ञान लेना, एजुकेशन नहीं बोलूंगी मैं, ज्ञान लेना और ज्ञान देना बहुत पसंद है। अच्छा, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में, PND, टोटल डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 नंबर मल्टीपल होता है ना, तो उनका वेट भी बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, अचानक बढ़ जाता है, अचानक कम हो जाता है। ये, वेट मतलब वजन? हाँ, वजन, वेट मतलब वजन ही होता है। ठीक है। नंबर 4 राहु का नंबर है। अच्छा विभा जी तो अब मैं आपको रेमेडी बता दूंगी इसके लिए, अगर ऐसा है तो। नंबर 4 राहु महाराज का नंबर है भाई। आज उन्हीं की ब्लेसिंग है कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं और मेरे से आज बात कर रहे हैं, तो ये राहु महाराज की कृपा है। कोविड आना, कोविड का वैक्सीनेशन इन्वेंट होना, और कोविड टाइम में सोशल मीडिया का हाईलाइट होना, ये सारा ही राहु से कनेक्टेड है। एक इल्यूजन वाली दुनिया में रहते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। कोई है क्या यहाँ पे 4 नंबर वाला, या किसी के बच्चे हों, स्पाउस हो, तो भी मैं आपको बहुत चीजें बता सकती हूँ। राहु है। Mine means like personality number is 4 ओके। and destiny number is 1. अच्छा, 4 and 1। अच्छा, Yes. गुड कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन। राहु पता है क्या होता है, मैं सिंपली अपने क्लाइंट्स को एक ही बात बोलती हूँ, स्टूडेंट्स को। राहु मीन्स योर वार्डरोब, आपकी कपड़ों की अलमारी कैसी है, वो राहु है। आपका रूम, ये चीज नहीं कर रहा। आपका रूम क्लीन है क्या, कुछ इधर रखा है, कुछ उधर रखा है, सुबह का टॉवल वहीं पड़ा है, कॉम्प वहीं पड़ी है, आपने मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करा वो ऐसे ही रख दिया, ओपन है, ये राहु है। ये डिस्टर्ब राहु है। जो डिसिप्लिन है, नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो राहु बैलेंस होता है। तो जिसकी वार्डरोब गड़बड़ है, ये समझ लेना, अगर वो क्लीन नहीं है, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उस वार्डरोब में वो ही नहीं मिल रही है, बाकी सब कुछ मिल गया, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है मोस्टली। यस यस यस, तो राहु डिस्टर्ब है विभाजी। नंबर 5, नंबर 5 होता है मर्क्यूरी, बुध का नंबर। म्यूट कर देती हूँ। ठीक है। नंबर 5 होता है बुध का नंबर, मर्क्यूरी। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ये लोग 5 साल के बच्चे के साथ भी वैसे ही बैठ के बात कर लेंगे, 30-40 ईयर्स वाले के साथ भी बैठेंगे, और 80 ईयर्स वाले पर्सन के साथ भी जाकर के 2 घंटे आराम से बैठ के बातचीत करके आ जाएंगे। हर एज ग्रुप में सेटल हो जाते हैं। पर अगर मल्टीपल 5 हो रहा है तो यही चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, कम्युनिकेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मेरा हो रहा है 555। हाँ, तो नहीं होना चाहिए लाइफ में, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर देगा। नंबर चेंज करके दे दी। ठीक है। नंबर 6 वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। आपको लाइक 4 भी और 6 भी, इनके एट्रीब्यूट्स काफी मिलते जुलते हैं। तो इनको ड्रेसअप होना, हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, डीओ परफ्यूम खूब लगाएंगे, और खूब ज्वेलरी एसेसरीज खूब यूज करते हैं, शो ऑफ करना पसंद होता है। अगर मैंने ये डायमंड रिंग पहनी है, तो ये देखा, ये मेरी डायमंड रिंग, ये देखी मैंने वहां से परचेज करी, ये तनिष्क पे भी देखी थी, उस पे भी देखी, तो जब तक 4 लोग तारीफ नहीं कर देंगे ना। लेकिन अगर 6 नंबर डिस्टर्ब हो जाए, या किसी के अगर मोबाइल नंबर में ऐसे मल्टीपल नंबर होंगे ना, तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। नंबर 7 केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल बनाता है, डिटैचमेंट लेकर के आता है, रिसर्च पर आपको कर देता है। अच्छा विभा जी, ठीक है रिसर्च आप हर चीज की, जिसका भी नंबर 7 होगा, 3 होगा ना, उन्हें अगर कुछ भी पता चला तुरंत गूगल करेंगे, क्या है, ये कहाँ से आया, इसका क्या यूज है, ये कैसे करा, सबसे पहले किसने करा था, कौन कहता है कि चांद पे सबसे पहले वो गया था, नहीं गूगल पे तो ये करा है। एकदम से विश्वास नहीं करते,
मल्टीपल 7 लाइफ में नहीं होना चाहिए। नंबर 8, नंबर है शनि महाराज का। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं जज के साथ में। क्या बोलते हैं, जब भी शनि महाराज की 7.5 होती है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मल्टीपल 8 अगर आपके पास में है और सिंगल 8 है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ में देर से डिलेस होगा, रिजल्ट में डिले होगा, हार्डवर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दीदी सिंगल एट एक या मल्टीपल कहावत एट? जो है ना कि पैर की चप्पल भी घिस जाती है। भाई मुझे तो ये काम करते करते मेरे पैरों की चप्पल भी घिस गई, लेकिन मुझे इसका फ्रूट नहीं मिला। वो नंबर 8 होता है। सिंगल डिसिप्लिन रहने होते पर हैं, मैं कि मल्टीपल। डिसिप्लिन्ड होते हैं, बात करने मैम में रूड होते हैं। मतलब भाई मैंने कह दिया ना तो तुम्हें माननी पड़ेगी, क्योंकि जज है ना, कर्मफल दाता होते हैं। तो वैसे ही एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। हार्श टॉक कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बुरा लग रहा है लगता रहे, मेरा बात करने का तरीका ही ऐसा है। नंबर 9 मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर। करेजियस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, बाद में चाहे घबरा जाए कि अरे ये क्या करा, क्यों मैंने इस आग में हाथ डाल दिया, जल गया। तो भाई इतने लोगों ने मना भी तो किया था, क्यों नहीं बात को मानी। 8 मल्टीपल रहने पर कि सिंगल रहने पर मैम? 8 सिंगल भी गड़बड़ होता है, मल्टीपल भी गड़बड़ होता है। ये अलग अलग मल्टीपल ज्यादा एट्रीब्यूट्स होता में, है ना मैम? ये मैं आपको बताऊंगी क्लास में। यस मैम। लेकिन 8 के कॉम्बिनेशंस में अगर आपके मोबाइल नंबर में 8 के साथ में कोई भी नंबर आ रहा है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल 8 आ रहा है 2 टाइम से ज्यादा, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब आप ओके। लोग समझ गए एट्रीब्यूट्स। अब नंबर 6 पर आपके कौन सा नंबर है आपके मोबाइल नंबर पे? मैम मेरा तो 5 आता है अभी, और टोटल में भी 5 आती है। अब मयूरी जी आपका नंबर 5 आता है, तो 5 का मतलब ये है, आपको मैंने अभी बताया। पूजा गोयल जी 0 आ रहा है, 0 से पहले कौन सा नंबर है? 9। 9। तो 0 से पहले वाला जो नंबर होता है ना उसका एट्रीब्यूट काउंट होगा। लेकिन मोबाइल नंबर में एक सिंगल 0 चलेगा, मल्टीपल 0 नहीं होने चाहिए। लास्ट नंबर पे 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि क्या वो एट्रीब्यूट्स आपके अंदर हैं जो मैंने आपको बताया। जो 6 प्लेसमेंट पर जो नंबर आता है, क्या वो आपका नंबर है? मैम है, बट वो डबल 5 हो गया ना, टोटल में भी आया है, 6 में भी आया है। आपका 5 नंबर आ रहा है ना मयूरी? हाँ हाँ। हाँ तो, हाँ तो ये 5 की पर्सनैलिटी है। आप बात करने में बहुत अच्छे हो, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, हर एक के साथ में, एज ग्रुप के साथ में आप सेटल हो जाते हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं आता है तो डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता है। हाँ, तो ये आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है। सब लोगों ने देख लिया। दीदी बिल्कुल सही है। नंबर मैम 7 बताइए कौन सा है हम्म? आपके मोबाइल नंबर का? 7th प्लेसमेंट पर कौन सा नंबर है? 2। दीदी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? हे भगवान। माइन इज 6 मैम। मैम मेरा 2 है। मेरा 6 है। राइट टू लेफ्ट ही तो काउंट करेंगे ना, जैसे मैंने बताया था अभी 839307। मैम 2 है हमारा। ठीक है ना, तो वैसे काउंट करके मुझे बताओ 7th प्लेसमेंट पे कौन सा नंबर है? मैम 2 है 2। हाँ 2। मेरा मैम 4 मेरा है। 4। अभी मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं। अब मुझे ये ये बताइए कि जो 7th इंग्लिश के प्लेसमेंट पर पहले नंबर मैम। है, क्या वो आपके स्पाउस की पर्सनालिटी है? अब जिन्होंने नहीं नोट डाउन करा ना वो सोच रहे होंगे कि अरे क्या मिस कर दिया। यस। बिल्कुल दीदी सही कहा आपने। वो आपके स्पाउस की पर्सनालिटी है क्या? यस। मैम 7 के इंटरेस्टिंग, पहले मजा बोले आ रहा है। देखो मैम। मोबाइल नंबर क्या क्या बता देता है। यस। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 7th प्लेसमेंट पर 1 आता है, 8 आता है, 4 आता है, तो वो सोचेंगे कि यार मैं नंबर ही चेंज कर ले। वाइफ को सॉफ्ट नंबर दे देते हैं, 2 नंबर दे दें, 5 नंबर दे दें। भाई 4 है 8 है तभी इतना झगड़ा हो रहा है हमारा। अब आप समझ रहे हो? मेरा 7 1 है मैम, 7 1।
7 नंबर आ रहा है 7th प्लेसमेंट पर। जी 7-1 आ रहा है। एक ही नंबर आएगा ना 7th 9955957131 97 है मैम। अब वो एट्रीब्यूट्स देखिए जो मैंने आपको 7 अभी बताए कि क्या ये होते हैं। जी मैम। अच्छा ये बताओ लास्ट जी नंबर मैम। 9 किसका आ रहा है लास्ट 10th प्लेसमेंट पर। Not mine. नहीं दीदी किसका मेरा भी नहीं। फैमिली नंबर में से है 7 आ रहा है विभा जी। Yes. नहीं है अच्छा नहीं है। Okay. अगर किसी के आपके आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी फ्रेंड का आ रहा होगा लास्ट प्लेसमेंट पर अगर 9 नंबर आता है तो ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन एनर्जी पता है कब बाहर आती है? शाम होने के बाद में, सनसेट के बाद में। यूनिवर्सल ब्रदर होते हैं ये कि भाई तेरा भाई है ना, चिंता मत कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा, आधी रात को भी फोन कर देना पर दिन में मत कर। ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, दूसरों की हेल्प करेंगे। It is good means हाँ जानवी जी बिल्कुल, अभी मैं पूरी डिटेल करती हूँ। सबकी हेल्प करने को रेडी रहते हैं, फैमिली मेंबर्स की कम हेल्प करते हैं। फैमिली मेंबर्स नहीं भाई, क्या मतलब है? भाई है तो भाई है, तो क्या करूं मैं, तेरे को पैसे दे दूंगा क्या? नहीं। पर वो कौन है? वो एक फ्रेंड का कॉल आया, उसको नीड है कुछ मनी की, तेरा भाई है ना, क्या चिंता है, ले ले। फैमिली मेंबर्स को कम हेल्प करते हैं, सोशल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। 9 नंबर घर वालों से ज्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं। टेंथ प्लेसमेंट पर किसके नंबर 1 है? दीदी मेरे में नए वाले में 1 है। 10th प्लेसमेंट पर किसका 1 नंबर है? 10th प्लेसमेंट पर अगर किसी का भी 1 नंबर होता है तो उनको कॉल्स बहुत कम आती हैं। अब आपके तो नहीं है या? अच्छा क्या हाल है, मेरा है से मैम। काम है और मनीष जी है। ठीक है, तो आपके पास में कॉल जी बहुत मैम कम आती आता है है। और आपके पास बहुत में, कम मैम, राजा है ना किंग। हाँ राजा आदमी है, इसलिए कम कॉल आती है। मैं बताऊं अभी, वन किंग होता है ना इसलिए ये सब डरता है। हाँ किंग है, देखो इन्होंने एट्रीब्यूट बिल्कुल कैच करा है। गुड गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। पर पता है क्या है, जी मैम। टू द पॉइंट बात करते हैं। जिसकी भी कॉल आएगी ना, मैक्सिमम दिन में 1-2 जी कॉल, 2 से ज्यादा नहीं आएंगी, और टू द पॉइंट। अच्छा ये काम था, जी हो मैम। जाएगा, ठीक है, डन। तुरंत वहां से फिर फोन कॉल कट। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका पब्लिक डीलिंग का काम है, आप कोई नेटवर्कर हैं या आप LIC एजेंट हैं, तो लास्ट नंबर पे 1 नहीं आना चाहिए आपको, जी तो मैम लोगों की कॉल ही नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। जी मैम 5 क्या आना करें? चाहिए कम से कम 5-3। तो क्या करना चाहिए भाई? अच्छा किसके पास में होना चाहिए? चेंज करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के पास में। बच्चों के पास। कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा, 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड, उससे ज्यादा नहीं होंगे, और उनसे भी बहुत कम बात होगी। तो लास्ट नंबर पे 1 होना चाहिए। किसके होना चाहिए? बिजनेसमैन के नहीं होना चाहिए, सोशली कट हो जाओगे, लोगों से नहीं मिलोगे। किसके मोबाइल नंबर में 1-4 और 4-1 आता है? 4 फटाफट बताओ। 4-1। 1-4 और 4-1। देखो मैं तब बताऊंगी इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अगर किसी के होगा मोबाइल में तो बताऊंगी। मेरा हस्बैंड का नंबर भी है। 1-4 आ रहा है, मीनाक्षी जी आ रहा है। चलिए ऐसे में आप मत डालिए, सिर्फ मुझे ये स्नो कर दीजिए, मैं कुछ नंबर्स बोलती हूँ। इतना 1 नहीं होना चाहिए मीनाक्षी जी, नंबर ठीक नहीं है आपका, ये गड़बड़ कर रहा है। अब क्या कर रहा है ये मैं आपको अभी मल्टीपल नंबर्स में आपको मैं कुछ नंबर बताऊंगी। 1-4 और 4-1 जिनकी भी लाइफ में है, मोबाइल नंबर में है, उनकी लाइफ में नेम एंड फेम गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो जो तो खोल तो बेटा। मन, इसके साथ में मनी के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है।
लॉस ऑफ मनी, किसी ने पैसा ले लिया, पैसा देंगे नहीं, चोरी हो गया, पैसा डूब गया, किसी प्रोजेक्ट में किसी बिजनेस में पैसा लगाया था। 1 4 एंड 4 1, ठीक है। और भी बहुत सारे होते ये इसमें नक्शी जी ओवरऑल टोटली मोबाइल नंबर गड़बड़ है ये। 1 6 और 6 1 किसके हैं, चेक करिए। 1 6 भी हो सकता है और 6 1 भी हो। अब 2 4 अपने फटाफट फैमिली मेंबर्स के आप फोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए और उसमें ढूंढो 1 6 आता है क्या, 6 1 आता है क्या। 1 6 और 6 1 अगर किसी के भी प्रॉब्लम, किसी के भी मोबाइल नंबर में है तो उनको यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन वो रहता है, रिलेशनशिप इशू होते हैं। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनेगी, मदर इन लॉ से नहीं बनेगी, किसी एक से नहीं बनेगी, फैमिली में फादर सन की नहीं बनेगी। तो 1 6 और 6 1 नहीं होना चाहिए। किसके मोबाइल नंबर में 4 8 एंड 8 4 आता है? क्योंकि मेरे में आता है। मैम मेरे आता है। आपके भी आता है, ठीक है। और जल्दी जल्दी देखो, बड़ा कॉमन सा नंबर है ये तो। क्या होता है ये नंबर? आपको लाइफ में डिप्रेशन लेकर के आता है, स्ट्रेस लेकर के आता है, एंजाइटी देता है और क्रॉनिक डिजीज भी देता है। तुरंत अगर आपके मोबाइल नंबर में 4 8 या 8 4 है या आपके मोबाइल नंबर का टोटल भी 48 आता है, आई सजेस्ट यू कि तुरंत क्लास को ज्वाइन करें। आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए आप अपना नंबर खुद चूज कर सकते हैं। इस नंबर को आप निकाल दीजिए, नहीं यूज करना। अच्छे अच्छे लोगों की लाइफ में मैंने प्रॉब्लम देखी है सिर्फ इस नंबर कॉम्बिनेशन से। 4 एंड 8 4 नहीं होना चाहिए। मैम अगर जैसे वो पूरे 10 डिजिट्स में 4 8 आता है तो ठीक है, पर मतलब उसमें नहीं आना चाहिए। और टोटल करके जब 48 करके आता है और उससे 48 प्लस 12 3 नहीं ऐसा नहीं आता नहीं, है। 48 कंपाउंड भी नहीं आना चाहिए। 48 कंपाउंड भी नहीं लेना, वो बहुत इम्पैक्ट, सारे नंबर्स इम्पैक्ट डालते हैं। मैम 48 कंपाउंड को ऐड करे तो 12 आता है, तो उसका कंपाउंड 12 हो गया ना मैम। नहीं, 48 का तो इम्पैक्ट रहेगा ना। यूं तो फिर आप मुझे बोलोगे कि वो 3 नंबर पे आ गया, वो तो जुपिटर का नंबर है, वो तो ग्रोथ का नंबर है। नहीं, 48 का इम्पैक्ट भी तो आएगा। पहले 48 आएगा फिर 3 का आएगा। और 3 का कितना आएगा जब ऑलरेडी उसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी है नंबर में, तो 3 नंबर पॉजिटिव कैसे दे देगा? 4 8 एंड 8 4 नहीं होना चाहिए। कंपाउंड में भी नहीं होना चाहिए, टोटल नंबर में भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ओके मैम। लाइफ का 48th ईयर सबसे ज्यादा टफ होता है, इवन 40s ही पूरा, जिसमें 42 44 एंड 48 टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन 48 तो हम तुरंत मना कर देते हैं। मेरा है मैम अभी। है ना रंजना जी? हाँ देखो, होता है, ठीक है। 3 4 एंड 4 3 कितने लोगों के मोबाइल नंबर में है? चेक करिए फटाफट से। अगर आपके मोबाइल नंबर में 3 4 एंड 4 3 है तो ब्रीदिंग इशू होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं ये स्वीटी जी, ब्रीदिंग इशू रहता है इनको। एक और चीज है जो अच्छी नहीं है, वो ये है कि इनके बच्चे पेरेंट्स के साथ में रहना पसंद नहीं करते। और देखिए ये नंबर का इम्पैक्ट है, ठीक है। अगर 1 7 और 7 1 आता है तो इनके चांसेस हैं कि ये कहीं ना कहीं अच्छे जॉब प्रोफाइल पर या गवर्नमेंट जॉब में होंगे। अब जो लोग चाहते हैं हमारा बच्चा एग्जाम दे रहा है, मेरे क्लाइंट के एग्जाम है,
उसके मोबाइल नंबर में कॉम्बिनेशन में डाल दीजिए। और नंबर बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब के बताऊंगी। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर काम नहीं कोई भी बन रहा, वीजा भी नहीं क्लियर होता है, ऐसे ऐसे नंबर्स भी हैं कि भाई पता नहीं क्या पंगा है, बार बार नोटिस ही आते रहते हैं, तो कौन सा नंबर लेना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। तो 17 वालों की पॉसिबिलिटी रहती है कि उनको गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, और या वो हाई प्रोफाइल जॉब पर होंगे। बहुत अच्छा नंबर है ना, सक्सेस योग बनाता है, राजयोग बनाता है। आपके नंबर में राजयोग कैसे बनेगा मैं आपको ये भी बताऊंगी। 4 9 एंड 9 4 तो मैंने बताया था कि रिस्क टेकर होते हैं, किस भी काम में हाथ डाल देते हैं, लेकिन हेल्थ इशू भी रहता है 4 9 के साथ में। ठीक है, अच्छा 5 6 और 6 5 कितने लोगों के पास में, चेक कीजिए फटाफट। 5 6 एंड 6 5, 5 6 एंड 6 5 वाले, अगर इन्होंने अपना ही मनी किसी को दिया है ना तो पैसे मांग नहीं पाते। अपना ही पैसा मांगने में शर्म आती है, क्या क्या बोले, जब होगा तो वो खुद ही दे देंगे, ऐसे कैसे, तो ये प्रॉब्लम आती है। मैम अगर जैसे 506 तो ये भी 5 6 ही हुआ ना मैम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, यस गुरजीत जी, थैंक यू। ठीक है, 5 8 एंड 8 5 अगर है तो मनी ब्लॉकेजेस रहेंगी लाइफ में, स्टक मनी होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। 8 5, अब मुझे ये बता दीजिए कि आपके मोबाइल नंबर में 8 के कॉम्बिनेशन में कोई नंबर है क्या? 8 1 8 2 8 3 8 4, 8 4 और 4 8 तो मैंने आपको बता दिया वैसे। 8 2 8 3 है मैम मेरे पास। ओके, और मैम बताइए फटाफट बताइए। 8 मेरे 3 पास है। 81 है। 6 3 लास्ट नंबर सुनंदा जी। देखिए मोबाइल नंबर चेक करने के ना 2 3 तरीके होते हैं, मैं सारे ही सिखाऊंगी, मैं भी आपको बताती हूँ। क्या बताया जानवी जी आपने, कौन सा है? मैम 8 8 3 1, का 8 1 is 8 1 and 1 8 is not a good number, not a good compound number combination, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। करियर एंड मनी, देना भाई, दे दूंगी क्या? करियर एंड मनी दोनों में ही अप एंड डाउन रहेगा। 8 1 एंड 1 8 में गवर्नमेंट रिलेटेड काम अटक जाते हैं, फादर से नहीं बनती, फादर और लाइक फादर, अगर घर में जो भी चाचा मामा ताया जो भी हैं और बड़े भाई हैं तो भी उनसे नहीं बनती है। क्लियर? इंटरेस्टिंग है? यस मैम। वेट कर पा रहे हो? नंबर्स को समझ रहे हो, अपने अपने नंबर्स को समझ रहे हो? मैम मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है बट इतना अच्छे से नहीं किया। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं, तुम बहुत चीजें बताऊंगी चलिए, एक तो तरीका ये होता है कि आपका मोबाइल नंबर जो है, तो मोबाइल नंबर का हर कंपाउंड नंबर क्या बोलता है। जैसे ये एक नंबर मैंने आपको बताया, 4 8 कहाँ आ रहा है, 8 4 कहाँ पर आ रहा है, 6 3 आ रहा है, नहीं आना चाहिए। 6 दूसरी 3 भी लाइन नहीं होना चाहिए मैम? है, 6 3 भी नहीं होना चाहिए? नहीं, ओके। नंबर जब आप लेंगे ना जानवी जी, तो जी जी अपनी मैम। पसंद का सक्सेस वाला नंबर लेंगे भाई। अब तो लाइफ में सक्सेस चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, यस मैम। गवर्नमेंट रिलेटेड सारे काम बन जाए, है ना। अब जब नंबर चेंज ही कर रहे हैं और हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर तो हमें फिर वैसा चाहिए ही चाहिए, है ना। दूसरा एक और जो आप इस नंबर 10 डिजिट का करेंगे मैम? है, मैम आप ही से 10 डिजिट का नंबर प्रोवाइड करवाएंगे? मैं आपको मैम बताऊंगी, सिखाएंगे। मैं मैम आपको सिखाएंगे। सिखाऊंगी, यस मैम सिखाएंगे। मुझे जी क्या मैम, हेल्प दिक्कत भी लेंगे मैम? है। जी मैम, आप हेल्प भी खुद लेंगे मैम, बहुत सारा आप फैमिली का है ना, तो बहुत हेल्प लेंगे आपसे। आप आप लोग खुद नंबर चूज कर सकते हैं, आप नए क्लाइंट बना सकते हैं, आप खुद लोगों के नंबर चूज कर जी सकते मैम। हैं, भी कहेंगे भाई मैं सर्टिफाइड हूं,
आई एम अ सर्टिफाइड मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, आप लोगों को ऐसा बोल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आपके जी हर मोबाइल नंबर क्या बोलता है, हर नंबर क्या बोलता है आपके मोबाइल का, जी ये मैं आपको सिखाऊंगी। दूसरा मैं आपको ये सिखाऊंगी कि लास्ट के 4 नंबर्स और लास्ट के 6 नंबर्स कौन से होने चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था ना, 6th नंबर आपकी पर्सनैलिटी का नंबर होता है, 7th नंबर आपके स्पाउस का नंबर होता है। अब अगर किसी के उसमें 1 और 8 आ गया, या 1 और 7 आ गया, 1 और 6 आ गया, नहीं बनेगी। 2 और 8 आ गया, बिल्कुल नहीं बनेगी। 2 और 5 आ गया, 5 और 2 आ गया, तो इशू रहेंगे। तो आप वो चीजें, वो नंबर्स खुद भी चूज कर सकते हैं। दूसरा, लास्ट 4 नंबर क्या बोलते हैं, ये भी एक साइंस है जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। अगर कोई एक आधा नंबर कोई पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम एक कंपाउंड नंबर और बता दीजिए, मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। मैम 58 अगर कंपाउंड आता है तो? 58 अगर कंपाउंड नंबर आता है तो 5 नंबर देखो मर्क्यूरी का नंबर है, 8 नंबर देखो शनि महाराज का नंबर है। हम इसको वेरी बैड कंपाउंड नंबर में काउंट करते हैं। टोटल करे तो 4 आता है मैम, है ना? वो भी खराब है। हाँ, हम वैसे ही नहीं राहु को झेल पाते हैं। अच्छा चलिए, 4 नंबर हो भी गया, कोई बात नहीं। आपके पर्सनैलिटी डेस्टिनी से वो फ्रेंडली नंबर है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस, और एक सिंगल वर्ड बताऊंगी 58 और 5 8 के साथ में। एक बार लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाता है, आपको लाइफ दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। अब मुझे जानवी जी जवाब दे दीजिए। मैम बच्चों का है तो यानी एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, राइट? 58 का कंपाउंड है तो ओके। अब आप ये देखिए, लाइफ को स्ट्रगल दे देता है ये नंबर बहुत ज्यादा। यस, यस मैम, रिलेट कर रही हैं स्वीटी जी? मैं भी कर रही हूँ मैम। यस, तो आप खुद अपना नंबर चूज कर सकते हैं। हम क्या सीखेंगे क्लास में, हम ये सीखेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है भाई, लोगों के लिए करती है, क्या मेरे लिए काम करेगी, क्या मैं सीख पाऊंगा या मैं सीख पाऊंगी क्या। यस, मल्टीपल नंबर्स, अच्छा किसी के मोबाइल नंबर में मल्टीपल नंबर्स हैं क्या, फटाफट से हम इसके लिए बात कर सकते हैं। नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कौन से नंबर रखने चाहिए, कौन से मोबाइल नंबर को हमें कंसिडर करना चाहिए, राजयोग कैसे बनेगा आपके मोबाइल नंबर से चेंज। अगर ये सब चीजें आप रिलेट कर रहे हैं तो राजयोग भी तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना। फुल मोबाइल नंबर कैसे हम चेक करेंगे, जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, वो मोबाइल नंबर मैं आपको बताऊंगी। आप ऑकल्ट साइंस में हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कौन से नंबर लेना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। नेटवर्किंग में है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, जो लोग LIC एजेंट हैं, कुछ भी है, कौन सा नंबर होना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। सक्सेस योग कितने होते हैं, सारे योग आपको मैं सिखाऊंगी। बिजनेस ग्रोथ नंबर, जैसे मैंने अभी एक ही पॉइंट बताया था कि क्या लास्ट नंबर 1 पे आ रहा है, बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं होगी। जब आप दिन में किसी से बात ही नहीं करोगे, आपके पास कॉल ही नहीं आएगी, लोग कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो जाएगी। कौन से नंबर हैं जो एक्सीडेंट प्रोन नंबर्स हैं, इन नंबर्स के साथ में बार बार हॉस्पिटल योग बनता ही बनता है। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के लिए आजकल तो बहुत धूम है भाई, जब से बिटकॉइन के रेट बढ़ गए, जब से लोग ट्रेडिंग करने लगे हैं, फॉरेक्स करने लगे हैं, तब से। रियल एस्टेट में है, कौन सा नंबर होना चाहिए। मल्टीपल नंबर की रेमेडी क्या है भाई, 777 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर, मल्टीपल नंबर्स हैं, क्या करें। कौन से अच्छे नंबर हैं, कौन से नंबर ओके ओके हैं, और कौन से नंबर लाइफ में रखने ही नहीं हैं, मैं आपको तीनों नंबर्स वो बताऊंगी। लास्ट 6 नंबर्स कौन से होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। फुल मोबाइल नंबर कैसे चेक किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। और आपके नंबर का फ्री एनालिसिस करूंगी और सजेस्ट करूंगी कि आपका नंबर कौन सा होना चाहिए। आप हाउसवाइफ हैं अभी तो, लेकिन जॉब करना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, प्रमोशन करना चाहते हो, सारे नंबर्स की हम बात करेंगे।
हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे 29 अगस्त से। दिन में 3 बजे ये क्लासेस रहा करेंगी। प्राइस अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ ये अभी के लिए कि जो लोग अभी पेमेंट करते हैं उनके लिए 1995 ये प्राइस इनके लिए रहेगा। 7 डेज का कोर्स रहेगा। डबल 1995 सर्टिफाइड कोर्स है। आपको इसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा जो ये प्रूव करेगा कि आप किसी का भी मोबाइल नंबर चेक करके उनको आप गाइड कर सकते हैं। और सिक्स्थ डे आपका मोबाइल नंबर चेक होगा। आप कैसे नंबर एक नया इशू करवा सकते हैं, आपके नंबर का पूरा एनालिसिस होगा, वो आप क्लास में करना शुरू कर देंगे। राइट। अब इसमें जो मेरा जो सबसे जो पॉइंट है वो है लर्न टू अर्न। जो मैं अपनी हर क्लास में कहती हूं कि आप कोई चीज सीख तो रहे हैं लेकिन अर्निंग करिए। ये मेरे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि मेरा फोकस सिर्फ अर्निंग पे रहता है कि आप अर्न कैसे कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी, स्टार्टिंग से अर्न कैसे करना है, कितना एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जितने लोग भी मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, आपके सामने स्कैनर है, बैंक डिटेल है और नीचे एक ये 2 मोबाइल नंबर हैं। इनमें से आप इस मोबाइल नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट अपने नेम के साथ में जरूर शेयर करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज इज 1995। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट आप जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत कम प्राइस में एनर्जी एक्सचेंज इसका ज्यादा होगा जब आप किसी का मोबाइल नंबर चेक करेंगे तो कि आपको कितना चार्ज करना है। राइट। यस यस मैम। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं। मल्टीपल नंबर अगर किसी का है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। यस माइंड मैम। यस, क्या है? मैम 66 है, 99 है और 77 है। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 आता है क्या? यस, दैट वाज लाइक ये कंपाउंड नंबर, टोटल डेस्टिनी नंबर 6 है। अच्छा, देखिए मल्टीपल 6 अगर होता है ना तो ये लाइफ की लग्जरी खराब कर देता है। 6 नंबर इस शुक्र का नंबर, लग्जरी नंबर, वीनस नंबर। बट जब ये मल्टीपल नंबर हो जाता है तो आपकी लग्जरी को डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा मल्टीपल 6 नंबर्स वालों को कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिजीज होता ही होता है। बहुत सारा देखा गया है कि ये ऐसी प्रॉब्लम रहती है। गाइस, ओके पेमेंट आ रही है आप लोगों की, लेकिन प्लीज नेम के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर करें। ठीक है। मैम स्कैनर। 6 यानी 2 बार भी रहेगा देन ऑल्सो इट इज हार्मफुल। हाँ, ओके। लेकिन 6 के साथ में और कौन सा नंबर है? पहले और बाद में कौन से नंबर हैं? मैम। एट पहले डबल सिक्स। सॉरी मैम, 6 के एक बिफोर 8 है और उसके बाद 7 है एक में, और दूसरा 6 रिपीट हो रहा है, उसमें पहले 2 है और बाद में 5 है। 2 6 एंड 6 ये 5 265 या और उसके एंड पहले 867। 8 6 7। विभा जी, आप वर्किंग हो क्या? यस मैम। मैं जान सकती हूँ आप कहाँ जॉब करते हो? मैम जॉब नहीं है, बिजनेस है, सो बिजनेस है। यस। अगर तो 6 8 और 8 6 कॉम्बिनेशन वाले किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या ब्लड बैंक में भी जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ है। नहीं तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। आई थिंक आई वाज पास फ्रॉम, मतलब ये मेरा आई थिंक हो गया थोड़ा, लेडीज प्रॉब्लम था तो आई सफर लाइक 10 to 12 years, देन ऑपरेट हुआ मेरा। विभा जी, ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपना नंबर चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली मैम, थैंक यू। वेलकम जी। चलिए, स्कैनर आप सबके सामने है। 1995 इज एनर्जी एक्सचेंज। ये स्वीटी जी कुछ कहना चाहते हो? यस। थैंक यू मैम।
सीरियसली कहूँ, हिला दिया आपने, सीरियसली। मैं नहीं कह रही हूँ सीरियसली मैंने नहीं हिलाया। लाइफ मैं में बिल्कुल क्लियर आ, कट बोलती हूँ कि नहीं नहीं, सीरियसली बिल्कुल सही था। नंबर बोलते हैं। आ, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं, स्ट्रगल बहुत किया है, लाइफ एक बार बिल्कुल बंद हुई, उसके बाद अब दोबारा उठने की कोशिश कर रही हूँ। अकेलापन है, स्पाउस नहीं साथ है, बच्चे साथ नहीं है। स्वीटी जी, अगर नंबर में कहीं भी प्रॉब्लम है तो नंबर चेंज करिए, उसके बाद में मैं आपको हर एक के साथ में मैं आपको बताऊंगी, उपाय बताऊंगी, रेमेडी बताऊंगी। मैम एक बात बताइए, ये जो मेरा नंबर है जो दिक्कत कर रहा है, मेरा 5080 है टोटल भी, और बीच में भी 3443 जो था वो भी है। ये मेरे तो बैंक के भी सबके साथ यही रिलेटेड है, आधार कार्ड हो, बैंक हो, पैन कार्ड, यही नंबर चल रहा है मेरा तो। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपको नए नंबर के बाद में और सीखने के बाद में ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अपने नंबर को बंद कर दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, है ना, इतने लोगों में इसीलिए पूछ नंबर रही हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, बैंक डिटेल में है, आधार कार्ड में मैं है। पूरे 18 ईयर के कैरियर में, मैं टीचिंग यस। लाइन में लेक्चरर रही हूँ, 18 ईयर के कैरियर में मैंने बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, और शुरू से यही नंबर रन हो रहा है। लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ना, हम ये कहते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर में आप करंट जो नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसकी आप आउटगोइंग कॉल बंद कर देंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। आपके पास में कॉल आती है, आप न्यू नंबर से उनको उसको कट कर दीजिए, न्यू नंबर से आप उनको कॉल करिए। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, जितने टाइम भी आप करेंगे तो क्या होगा, आपका नंबर हर एक के पास चला जाएगा। बैंक में डन। चेंज कराना इजी है प्रोसेस है, आधार कार्ड पे चेंज ना? करवाना इजी प्रोसेस है, पहले उस नंबर की वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर दीजिए। ओके मैम, मतलब एक हम सवाल लोग और बैंक मैम। में। यस मैम, पूछिए आप। मैम मैम, जो मेरा सेकेंड नंबर है उसका भी टोटल 58 ही जा रहा है। आएगा आएगा, और मैंने तो बोला, पहले ही बोला कि अगर हाँ, 2 सिम भी हैं और 3 सिम भी हैं, प्रॉब्लम सेम होगी। आपको और नंबर से चूज उसमें करना है। उसमें जो आप कॉम्बिनेशन आ रहा है वो 80 और 08 आ रहा है। तो दो। डबल एट हो गया ना। हाँ, शनि। हाँ, डिलेज, स्ट्रगल, ओके, डिलेस, हाँ। चप्पल भी घिस यस, जाएगी। फिलहाल यही हो रहा है। हाँ, चेंज योर नंबर, कुछ नहीं है, नंबर चेंज करो। इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल आता है। अब्रॉड भेज दिया स्टूडेंट्स को मैंने, नंबर चेंज मैम, करके बैंक और उनकी जॉब अच्छी लग गई। हाँ, बैंक में चेंज हो जाता है, बैंक और आधार में मैम चेंज इजीली हो इजीली हो जाएगा। जाता है, इजीली हो जाता है। लेकिन पहले नया नंबर लेकर के उसकी एनर्जी के साथ में आप मैच करिए, उसके नंबर्स को एक्टिवेट कर दीजिए। 2 महीने बात कर देना ना, 3 महीने बात कर देना, आज के आज नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास में कॉल आई, आपने उसे कट करा और न्यू नंबर से उनको कॉल बैक करा। आउट गोइंग आपके न्यू नंबर से होनी चाहिए। धीरे धीरे आपका व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ग्रेट। हाँ, हो जाएगा, तो ये टफ नहीं है। ठीक है, मैम, आई एम इन थैंक फॉर यू। दिस कोर्स। वेलकम जानवी जी। यस मैम। हाँ, तो मैं बिल्कुल हर एक का मैं नंबर चेंज करूंगी, हर एक को मैं गाइड करूंगी। और आप में से अगर ऐसे भी कुछ लोग हैं कि भाई नहीं हमने कोर्स करना, मेरा नंबर आप चेंज कर दीजिए, तो भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर, समझ में आया? मैम एक बार वापस वो स्कैन कोड दीजिए ना। क्या? स्कैन कोड पे करना है पेमेंट, तो वो पेमेंट एक बार कोड, फिर से ओके दीजिए। ओके, हाँ। यस रंजना जी, ये रहा। थैंक यू स्वीटी जी, थैंक यू सो मच। क्लियर होना चाहिए। एंड माई फोकस पॉइंट इज लर्न टू अर्न। आप खुद चेक करेंगे। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ना, 1995, इससे ज्यादा नंबर में आज अभी इसी क्लास में है अमित जी। आज सुबह वो मुझसे कंसल्ट कर रहे थे, तो मैंने बोला अभी शाम का वेबिनार है, आप आ जाना। उनको मैंने पता है क्या एनर्जी एक्सचेंज बोला, 5100 रुपीज क्लाइंट से लेंगे।
मेरा पंखों का मैंने एक लाइट ऑफ कर दे बेटा। ठीक है, तो ये है, और आप भी कर सकते हैं, करो ना, 1 मंथ में 10 लोगों के नंबर चेंज करो, स्टार्ट करो। मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा आपको इसके साथ में, जहां कंसल्टेशन फ्री है। आपने कोर्स कर लिया, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जब कभी भी किसी भी क्लाइंट का नंबर आपने चेंज करना है, आप तुरंत पूछ सकते हैं कि मैम ये नंबर है, नंबर दे दूं क्या, ये इसका पीएनडी है, लाइफ में ये चीज चाहिए, गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये कोर्स 29 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, बाय बाय, राधे राधे।